आज का हमारा टॉपिक है टास्क एनालिसिस। तो सबसे पहले हम जाते हैं टास्क एनालिसिस के लिए गूगल पे। तो सबसे इजीएस्ट मेथड मैं आपको समझाना चाहता हूँ टास्क एनालिसिस बेसिकली होता क्या है। तो फर्स्टली टास्क एनालिसिस में मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि एक यूज़र के पास होता है गोल। गोल मीन कि जो उसका टारगेट होता है जिसको उसने अचीव करना होता है ना, एक टास्क कंप्लीट करने के लिए, उसको हम कहते हैं गोल। यूज़र एक गोल को परफॉर्म करने के लिए कौन कौन से मतलब टास्क या कौन कौन से स्टेप्स पास करता है, तो उसको हम कहते हैं कि ये टास्क एनालिसिस का प्रोसेस होता है कि किस तरह हम एक गोल अचीव करते हैं। तो फर्स्टली आप देख लें, हम मोबाइल चलाते हैं, सपोज दैट मैंने एक दोस्त को मैसेज करना है। तो फर्स्टली व्हाट्सएप पे, तो मैं व्हाट्सएप ओपन करूँगा, वहाँ पे अपने दोस्त को फाइंड करूँगा। सपोज दैट मेरे दोस्त का नाम है साद। साथ को मैंने ओपन करना है, उसके अंदर देखना है कि उसको क्लिक करेंगे, मैसेज वैसे लिखा होता है व्हाट्सएप पे अगर आप देखें। तो सबसे पहले व्हाट्सएप का यूज़र इंटरफेस को लेते हैं हम। व्हाट्सएप का यूज़र इंटरफेस खोल लिया हमने, ठीक है। उसके बाद ये देखें, अब हम व्हाट्सएप का यूज़र इंटरफेस खोल लेते हैं। सो मेरे दोस्त का नाम है साथ। यहाँ पे हम देख लेते हैं, ये थोड़ा सा ओल्ड वर्जन है यूज़र इंटरफेस का, लेकिन आप देखें, ये देखें मेरे दोस्त का नाम है साद, या यहाँ पे लिली लिखा हुआ है। लिली क्लिक करूँगा, लिली को क्लिक करने के बाद हमारे पास कुछ इस तरह आ जाएगा कि उसको हमने मैसेज लिखना है। सो मैसेज ये देखें, ये वाला सबसे परफेक्ट एग्जांपल है। तो ये मैसेज पे मैं क्लिक करूँगा, फिर मैं लिखूँगा हेलो। सो अब इस स्टेप को परफॉर्म करने के लिए मुझे कौन कौन से टास्क परफॉर्म करने पड़े हैं, तो उसके लिए अब आपको मतलब ये होते हैं, हमारा एक गोल था, अचीव करना था, दोस्त को मैसेज करना था, ठीक है। उन स्टेप्स को जो हम अचीव कर रहे हैं, मतलब टास्क को अचीव करने के जो स्टेप्स हैं, उसको हम कहते हैं टास्क एनालिसिस। सो सबसे पहला स्टेप हमारा क्या था, व्हाट्सएप को ओपन किया। उसके बाद हमने क्या किया कि हमने उस दोस्त को सर्च किया। दोस्त को सर्च करने के बाद उसको एक्सेस किया, खोला, उसको मैसेज पे क्लिक किया। उसके बाद हमने अपने दोस्त को मतलब रिप्लाई दिया या हेलो लिखा है। तो ये 3 टास्क हमने अचीव किए हैं, उस 3 टास्क परफॉर्म किए, फिर हमारा गोल अचीव हुआ। सो ये टास्क एनालिसिस जो होती है ना, 2 टाइप्स ऑफ टास्क एनालिसिस होती है, एक होती है डिस्क्रिप्टिव और दूसरी होती है ग्राफिकल। सो आज हम डिस्क्रिप्टिव टाइप ऑफ टास्क एनालिसिस करेंगे। मैंने रिसेंटली वर्क किया है एक एप्लीकेशन पे, उसका नाम था एक तालीम। तो उसके लिए हमने अपना टास्क एनालिसिस जो किए हैं वो आपको मैं दिखाता हूँ। सपोज दैट एक ये बेसिकली ना मैं आपको दिखा रहा हूँ कि ये हमने ऑर्गेनाइजेशन यूज़र का ना एक अकाउंट बनाया था, तो उसका है। तो उसमें सबसे पहले जो यूज़र है हमारा कोर्स क्रिएट करता है, कोर्स क्रिएशन, उसके लिए उसको क्या करना होगा, सबसे पहले अपना ऐप चलाना होगा, फिर उसमें लॉगिन करना होगा। क्योंकि मतलब क्रेडेंशियल्स होंगे, मतलब सही यूज़र होगा तो वो चलेगा, वरना फिर नहीं चलेगा। तो उसको अपना एंटर करना होगा पासवर्ड, यूज़र नेम एंटर करेगा, फिर कंटिन्यू, या उसका ऑप्शन होगा कंटिन्यू विद जीमेल, फेसबुक और गूगल, ठीक है। फिर उसके बाद क्लिक करना होगा हमें क्रिएट अ न्यू कोर्स। जब हम क्लिक करेंगे क्रिएट अ न्यू कोर्स पे, तो उसको और सब बहुत सारे ऑप्शन आना स्टार्ट हो जाएंगे। मतलब ये एक टास्क है, मेन टास्क, उसके हमने सब टास्क बना दिए हैं, ठीक है। सब टास्क में हमने उसके पॉइंट्स बना दिए हैं, जैसे कोर्स नेम होगा, ऑडियंस क्या होगी, टाइम ड्यूरेशन क्या होगा, असाइनमेंट क्या होगी, प्री रिक्वायरमेंट क्या होंगी, आउटकम क्या होगा, मतलब एंड पे हम क्या हासिल करेंगे। फिर उसके बाद वो टैप करता है मॉड्यूल्स पे, ठीक है। मॉड्यूल्स उसके ये होंगे कि एक टास्क को हमने कितने कितने, मतलब एक कोर्स को हमने कितने मॉड्यूल्स में डिवाइड किया, कि क्या क्या सब्जेक्ट होंगे, क्या क्या टॉपिक्स होंगे उसमें। तो सिलेक्ट टाइप सिलेक्शन, ठीक है। मतलब अटैच फाइल्स भी हम कर सकते हैं, सेव भी कर सकते हैं। सेव कर देंगे तो हमारा एक मॉड्यूल क्रिएट हो जाएगा। फिर उसके बाद हमारे पास ऑप्शन होगा कि एडिट कर सकते हैं, नहीं कर सकते, ये सारा कुछ होता है। उसके बाद क्लिक ऑन सेव चेंजेस, सब कुछ जो हमने किया उसको सेव करने के लिए हमने एंड पर एक सेव चेंजेस किया, और हमारा मतलब गोल अचीव हो गया साइन आउट करने के बाद। उसमें हमने देखें, आप फिफ्थ में हमने एक प्री रिक्वायरमेंट दे दी है कि अगर 4 और 3 डन होंगे तब फिफ्थ होगा, अगर 4 और 3 डन नहीं होंगे तो फिफ्थ नहीं होगा। उसके बाद ये एक टास्क को ना मतलब कंप्लीट करने के लिए, ठीक है, हमें प्लान्स बनाने पड़ते हैं। मतलब प्लान ज़ीरो ये है कि 1 2 3 को हम किसी भी ऑर्डर में कर सकते हैं। प्लान 2 में भी हम 2.1 2.2 2.3 को किसी भी ऑर्डर में कर सकते हैं। प्लान 3 में भी हम एनी ऑर्डर में कर सकते हैं, मतलब एनी ऑर्डर में कर सकते हैं। लेकिन जो प्लान ज़ीरो और प्लान 2 है उनको हमने सिर्फ
एक ही ऑर्डर में ही करना है, पहले 1 होगा फिर 2 होगा, 2 से पहले 1 नहीं हो सकता। इन ऑर्डर का मतलब ये है। एनी ऑर्डर का मतलब ये है कि हम 3.5 भी कर सकते हैं, 3.6 भी कर सकते हैं, ठीक है, कुछ भी कर सकते हैं, इनमें से कोई भी कर सकते हैं। और 4 जो है, प्लान 4, उसमें हमें वो बता रहा है 4.1 भी हम तब भी करेंगे। मतलब ये सारे इन ऑर्डर करने हैं, मतलब 4.1 पहले होगा, फिर 4.2 होगा, फिर 4.3 होगा, फिर सेव होगा, इनको कंप्लीट किए बगैर नहीं होगा। तो ये हमारा होता है मतलब टास्क एनालिसिस, डिस्क्रिप्टिव टास्क एनालिसिस। सो हमने सबसे पहले आज की वीडियो में देखा है गोल, गोल को कैसे अचीव किया जाता है, उनके जो स्टेप्स होते हैं, ठीक है, गोल के अंदर मतलब कैसे अचीव करते हैं उसको। तो टास्क एनालिसिस बेसिकली यही होता है कि एक गोल को परफॉर्म करने के लिए कौन कौन से स्टेप्स को पास करना पड़ता है और हम अपना गोल अचीव करते हैं। तो टास्क एनालिसिस की फ्लो डायग्राम भी देख लेते हैं। यूज़र होता है, एक्शन परफॉर्म करता है, ठीक है, यूज़र एक्शन परफॉर्म करता है, उसके बाद हमारा गोल अचीव हो जाता है। जैसे इसको फर्दर हमने देखा है, ये देखें आप, उसने कहा कि यूज़र फॉर्म्स आ गोल, उसका एक गोल होता है, यूज़र कंप्लीट्स, पहला टास्क कंप्लीट करता है, दूसरा करता है, फिर तीसरा करता है, गोल अचीव हो जाता है। तो ये फ्लो ऑफ यूज़र है, यूज़र 1 से यूज़र 2 की तरफ, यूज़र 2 की तरफ से, मतलब यूज़र 3 से यूज़र 4, और ये सब कुछ मतलब इस तरह का टास्क एनालिसिस। आई होप आप सबको समझ आ गई होगी। तो काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और मज़ीद वीडियोज़ के लिए आप बेल आइकन को भी दबा दें। थैंक यू।